नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, बुलिश और बेरिश, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश या बेरिश आप देख सकते हो। तो रेफरेंस लेवल, एक बुलिश रेफरेंस लेवल और एक बेरिश रेफरेंस लेवल की बात हम करेंगे दोनों इंडेक्स के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और साथ में देखेंगे कि कल जो दो तीन स्टॉक डिस्कस किए थे, क्या आज का मोमेंटम उसका कैसा रहा, कितना अप या डाउन रहा, और क्या ये चार्ट में अभी भी इंटरेस्टिंग है, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आगे के लिए दो स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ऑन चार्ट, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले अब कुछ कमेंट आया था कि आप वन बॉक्स रिवर्सल चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं और आपका हॉरिजॉन्टल यानी जो काउंट जो है वो कैसे, तो हम आप आज वीडियो में दिखाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ चार्ट में जाके आपको पॉइंट एंड फिगर चार्ट आपको ओपन करना है, निफ्टी आपको सिंबल एनएफओ सेलेक्ट करना है, निफ्टी आई करना है 0.05% और आपको ओके करना है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ रिवर्सल क्या है, मैंने चेंज कर दिया 1 और रिफ्रेश किया, इसको आई कर दिया, मतलब इंट्राडे लाइन। अब यहाँ पे जो है ये सब मैं रिमूव करता हूं। अब ये इस तरह का चार्ट आपका ओपन होगा, आपको काउंट में जाना है और रनिंग हॉरिजॉन्टल काउंट आपको प्लॉट करना है। सो इस तरह आपको एक एंकर पॉइंट और अपसाइड और डाउन साइड का काउंट ऑटोमेटिक प्लॉट होके आपको आ जाएगा। सो ऑटो आपको प्लॉट करके देगा सॉफ्टवेयर, आपको जरूरत नहीं है एंकर पॉइंट ड्रॉ करने का। और इसका एक डिटेल में वीडियो हम बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी एक रिलीज करने वाले, कि कैसे इसका रीडिंग आपको करना चाहिए। ये काफी बहुत ही बढ़िया मेथड है जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है काफी। अब कल के लिए यानी निफ्टी की बात करें तो यस्टरडे की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 19,370 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके ऊपर गया ही नहीं, और सेम वे 275 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश। तो बेरिश और बुलिश लेवल दिया था, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, ना तो बेरिश ब्रेक किया ना बुलिश ब्रेक किया। तो हमको क्या करना चाहिए, उस बीच में अगर है तो साइडवेज मूव है, कुछ नहीं करो, शांति रखो। नहीं रहा जाता है तो आप क्या कर सकते हो, बुलिश लेवल यानी जहां पे बेरिश जो लेवल है वहां पे अगर कहीं उसके नजदीक अगर आता है तो आप सपोर्ट पे आप बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। कुछ इस तरह का आप कर सकते हो। आइडियली अगर आप पूछोगे मुझसे कि इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन इंट्राडे, बिकॉज अगर जब आप ट्रेड नहीं लेते हो जिस दिन, ये भी एक आप बोल सकते हो कि ट्रेडिंग टेक्निक कला है कि किस दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। जब तक आपको रेफरेंस लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है और आप ट्रेंड फॉलोअर हो, तो आपको बुलिश या बेरिश लेवल के ऊपर ही बाई और सेल करना चाहिए। अब रेफरेंस लेवल के बीच में ट्रेड हो रहा है तो मुझे थोड़ा शांति रखना है, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता है, बिकॉज जब आप सिस्टम के सामने रहते हो तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो वही सपोर्ट पे आप बाई करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। अब कल के लिए यानी टुमारो के लिए, टुमारो निफ्टी लेवल अगर हम बात करें तो 19,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको दिख सकता है 458 और 575 तक, और डाउन साइड अगर 310 अगर 19,310 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल 264 और 149 एक दिख सकता है। लेकिन 149 जाने के लिए उसको ये जो 284 की दीवार जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये 275 के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक ये डाउन साइड जो 149 या 111 दिखने का चांस अभी भी कम है, बिकॉज 300 एक कहीं ना कहीं सपोर्ट। बैंक निफ्टी की बात करें तो यस्टरडे बैंक निफ्टी का 44,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता तो पॉसिबल ये अपसाइड का था, लेकिन नहीं सस्टेन हुआ, और 44,200 के नीचे, तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ। कल के लिए जो लेवल है 44,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड 793 और 816 आपको दिख सकता है, और अगर 44,460 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,200 एक पॉसिबिलिटी दिख सकता है। तो ये दोनों रेफरेंस लेवल बुलिश और बेरिश पे आप ध्यान रखिए। 44,600 बुलिश रेफरेंस लेवल, 44,460 बेरिश रेफरेंस लेवल।
अब टीओआई की बात करते हैं तो 19,350 का टीओआई रेनको चार्ट पे अगर आप प्लॉट करोगे तो डॉनचिन के मिडिल बैंड के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जरूर ये जो इंडिकेशन है साइडवेज मूव, बिकॉज आप देखो डॉनचिन फ्लैट है, अपर बैंड फ्लैट, मिडिल बैंड फ्लैट, लोअर बैंड फ्लैट, तो ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग के लिए इसका मतलब क्या है कि अपर बैंड राइजिंग, लोअर बैंड भी राइजिंग और मिडिल बैंड भी राइजिंग, इसका मतलब कि ट्रेंडिंग है। तो जब साइडवेज फेज है इसका, तो कॉलम ऑफ एक्स और वो प्लॉट होते रहेगा वो टीओआई के हिसाब से। लेकिन जब तक इसको अपर बैंड ब्रेक नहीं करता है तो आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट हिंट कब आएगा? जब मिडिल बैंड को ब्रेक करेगा। सो मिडिल बैंड जब अगर ब्रेक करता है, कल अगर यहीं पे मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर अगर ब्रेक फॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि आपका यहां से पॉसिबल एक अपसाइड आपको दिख सकता है। और जब अगर अपर बैंड ब्रेक करेगा तो एक कंफर्मेशन रहेगा, क्लियर कंफर्मेशन कि अब यहां से ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस पे आप नजर रखिए। और कल के लिए सेम आप देख सकते हो, जिस लेवल पे निफ्टी ओपन होता है या बैंक निफ्टी, उसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का टीओआई चार्ट आप प्लॉट करके आप देख सकते हो। और टीओआई चार्ट प्लॉट करने के लिए चार्ट में जाना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे रेनको टीओआई अवेलेबल है, यहां से आप प्लॉट कर सकते हो। और ये ओनली डेस्कटॉप में करंटली अवेलेबल है, रेनको टीओआई वेब में अवेलेबल नहीं। अब निफ्टी ईओडी की बात करें तो 36 पॉइंट निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया, कॉलम ऑफ एक्स में टर्न तो हो गया, लेकिन अभी भी जो सेटअप है बेरिश ही है। प्राइस यानी डबल बॉटम बेरिश है, पैटर्न बेरिश है और ट्रेंड भी बेरिश है, तो सेटअप बेरिश है। तो कहीं पे भी कुछ अब नहीं दिख रहा है बुलिश का। और इसका जो बुलिश लेवल है 19,530 के 26 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फर्स्ट साइन रहेगा बुलिश टर्न होने का। बैंक निफ्टी फ्लैट, तो कल जो लेवल जो डिस्कस किए वही सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बिकॉज 0.60 यानी नथिंग चेंजेज हुआ है। तो कॉलम ऑफ एक्स या ओ में भी कुछ भी प्रिंट नहीं। अब देखते हैं कल जो डिस्कस किए थे तीन स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज ऑलमोस्ट 2% अप आज क्लोज दिया है, 1048 का हाई भी था। अब ये स्टॉक अगर हम देखें एफएनओ ग्रुप का है तो यस, थोड़ा स्लो मूवर तो जरूर रहेगा, लेकिन आज भी अगर 2% का मूवमेंट दिया मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुस्त था, फिर भी 2%, इसका मतलब ये आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू है। और अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो पॉसिबिलिटी इसमें आपको मोमेंटम फिर से दिख सकता है, और अभी भी ये पैटर्न जो है नेगेट नहीं हुआ है। अनदर स्टॉक जो एसजेवीएन, एसजेवीएन 1% का क्लोज दिया और ये मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 59.75 का हाई लिया। अभी भी पैटर्न फेलियर कुछ नहीं हुआ है और सेम बना हुआ है। एक नेक्स्ट जो मोमेंटम इसमें जो दिख सकता है, अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो एक पॉसिबल 6380 के ऊपर अगर जाता है तो एक मोमेंटम एक दिख सकता है। तो ये एसजेवीएन का था। अनदर स्टॉक जो है कॉन्फी पेड, जो कि आज ऑलमोस्ट 5% पॉजिटिव क्लोज दिया है। और हाँ, कैंडल्स की अगर बात करें, जो वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम भी आज इंक्रीज हुआ है, तो ये अभी भी इसमें दम है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी भी कॉन्फी पेट्रो और भारत फोर्ज में पिक्चर अभी बाकी है। हो सकता है कि ये और मूवमेंट आए कमिंग डेज में। आपको पैटर्न फेलियर लेवल जो डिस्कस किए हैं उस पर आपको नजर रखना है और बाकी ट्रेंड आपको फॉलो करते रहना है। सो अब देखते हैं कल के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लगता है। तो फर्स्ट स्टॉक जो है नेस्को। अब नेस्को में अगर हम 0.25% का चार्ट प्लॉट करें तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, फुट बुलिश एंकर कॉलम आपको क्लियर दिख रहा है। उसके बाद क्या है, कंसोलिडेशन, बुलिश एंकर कॉलम। अब क्यों, डिस्पैरिटी हाई था तो कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट। सो मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। अब ये ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहेगा, तो उसके पहले अगर 0.25% पे अगर मुझे ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, 1% और 3% का ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड में क्या दिख रहा है। सो सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए आप,
ये जो आपको हाई जो दिख रहा है यहाँ, ये 2021 का हाई, सेम 2022 का हाई है। जहां पे 21 का हाई था वही सेम 22 का हाई, और अब इसने इसको ब्रेक किया है। तो 2 साल का ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। अब आप बोलेंगे इसका हाई तो अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो यस अभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन फर्स्ट हिंट तो जरूर आ गया कि जब जैसे ये 770 के ऊपर अगर गया तो फर्स्ट हिंट था कि ये ब्रेकआउट दिया है, पॉसिबल यहां से अपसाइड काउंट स्टार्ट हो सकता है। अब 1% पे देखे तो 1% में एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू भी आया। सो फॉलो थ्रू एक और हिंट देता है कि मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, स्ट्रांग है, अभी मोमेंटम गया नहीं है। तो अब अगर डबल टॉप बाई की बात करें, 711 इसमें लेवल है, यानी 711 के ऊपर तो ऑलरेडी डबल टॉप बाई हो चुका है। अब 0.25% पे अगर हमको ट्रेड लेना है तो ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, और अपसाइड काउंट अगर हम यहां से आप प्लॉट कर सकते हो तो 791 आपको दिख रहा है। ये एक पॉसिबल जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 678, तो करेंटली 718 है, यानी अप्रॉक्स 40 रुपीज का इधर स्टॉप लॉस है। अब ये मिड कैप स्टॉक है तो पॉसिबल ये 4%, 5%, इवन 8%, 10% ऐसे स्टॉप लॉस होता है, बिकॉज इसमें जब मोमेंटम आता है तो ये 15%, 20% ऐसे मूव भी करता है। तो इस पे आप नजर रखिए, नेस्को पे। अब आज जो है केमिकल जो स्टॉक है काफी बजिंग में रहा। अब अगर मुझे देखना है कि केमिकल स्टॉक में कौन सा स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर सकता है, अब आज अगर किया है, अगर केमिकल अगर यहां से आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट होता है तो पॉसिबल जो फर्स्ट आउट परफॉर्मर रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन एज केमिकल करके एक ग्रुप बना है, तो मैट्रिक्स में जाएंगे सिंपल और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स रन करेंगे, और डिफाइन एज केमिकल जो ग्रुप है इस पे रन किए। 0.25% पे हम रन करते हैं। अब ये स्कैन किए और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 61 स्टॉक है टोटल इस ग्रुप में। तो मैक्सिमम जो स्कोर 54 है, यानी ये स्टॉक जो है इसका मतलब क्या है कि सभी स्टॉक को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इसका अगर आप चार्ट देखो तो ये क्लियर क्या है, कॉलम ऑफ एक्स। क्या यहाँ पे अफोर्डेबल है एंट्री? शायद नहीं, करेक्ट, बिकॉज 90 है और 78 का यहाँ पे पैटर्न फेलियर है। 1% में भी अफोर्डेबल नहीं है, 3% में यानी डबल टॉप बाई है, अभी भी मूविंग एवरेज तो डबल टॉप बाई है। तो ये एक आपको क्लियर डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि ये यहां से टर्न हो रहा है, ये टीएन पेट्रो। इस तरह से आप जाके देख सकते हो, जीएचसीएल जैसे हुआ आप स्टॉक, जीएचसीएल में भी ये एक बेस बना, उसके बाद ये कॉलम ऑफ एक्स। अब जितने भी केमिकल स्टॉक है वहां पे क्या हुआ है, लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स दिख रहा है। अगर अल्काइल माइन का देखें, यहां पे भी आपको वही सेम दीपक नाइट्रेट कॉलम ऑफ एक्स है, बाई सेल बाई बुलिश ब्रॉडनिंग, उसके बाद का फॉलो थ्रू। अब ये सब में एक ही चीज जो मुझे दिख रहा है ये पूरे केमिकल में, ये यहाँ पे भी कॉलम, सो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स। यस, ये आउट परफॉर्मर जरूर है, आउट परफॉर्म यानी आज किया है निफ्टी को और दिख रहा है, बट इसके लिए अफोर्डेबल ट्रेड नहीं दिख रहा है। उसके लिए फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेट करो नेक्स्ट फॉलो थ्रू का। अब फॉलो थ्रू का मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाई का, और वहां से आप फिर से आप एंट्री ले सकते हो अगर आपने फ्रेश एंट्री ऑलरेडी नहीं किया। अब अगर एंट्री कर लिया है तो आपका अपना स्टॉप लॉस जो है, जो पैटर्न फेलियर लेवल है, उसको फॉलो कीजिए, आपका आपके रूल के हिसाब से फॉलो कीजिए। ये इसमें वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट फॉलो थ्रू। पॉसिबल ये 1-2 दिन में हो सकता है कि कहीं साइडवेज मूव हो या कॉलम ऑफ ओ टर्न हो किसी किसी स्टॉक में, थोड़ा कूल ऑफ जिसको बोलते हैं कि कूल ऑफ हो, ब्रेथ। जब ब्रेथ कूल ऑफ होगा तो ऑटोमेटिक ये आपको फॉलो थ्रू मिलेगा, और फॉलो थ्रू पे आप फिर से आप एंटर के लिए सोच सकते हो। तो जब भी अगर आएगा फॉलो थ्रू विल इंटीमेट एंड कवर इन वीडियो। अब एक जो स्टॉक आपको याद होगा, रेल टेल, ये स्टॉक 192
अब आपको 180 ये 0.25% का चार्ट, ये आपको याद होगा, ये 195 96 का लेवल, और मैंने बोला था कि जिस दिन ये लेवल अगर ब्रेक करता है यानी 180 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल इसमें मोमेंटम दिखेगा। और कल का अगर आपको याद होगा 180 के ऊपर निकलते ही ये ऑलमोस्ट 90% के करीब में ये अप गया और 192 आज क्लोज दिया। कैंडल में आप देखो रेलटेल, तो इस तरह से ये मूव आपको दिख रहा होगा फ्रॉम 195 जो आपको काउंट था 202 का आज का भी हाई है। तो ये जो 196 का जो काउंट था ऑलरेडी अचीव हो गया। अब ये कंसोलिडेशन आप देखो, मेरे दिखाने का मतलब कि ये एंकर कॉलम, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद का ब्रेकआउट लिए। तो ब्रेकआउट अगर आपको ट्रेड करना है तो इस तरह से आप देख सकते हो, नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे आपको एंट्री करना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ट अभी भी बुलिश है रेलटेल में, लेकिन क्या अफोर्डेबल है? नहीं है, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। सो वेट करेंगे नेक्स्ट फॉलो थ्रू का, और जहां पे भी नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिलता है तो वहां पे हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। कमिंग सैटरडे को हम लोग मुंबई में मंथन मीट रखे हुए हैं, सो आप अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो जाके रजिस्टर कीजिए और डिटेल आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी कर लिए हैं तो जरूर आपसे हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, और ये सब पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कैसे आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक या क्या देखना चाहिए मार्केट में, ये सब पे डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।